हम जैसा अनुभव कर रहे हैं जंगल में रह करके जी कि भगवान जो है मतलब माता की तरह बच्चे का जो पालन पोषण करते हैं, जी कदम कदम पे हमारे साथ रहते हैं, कदम कदम पे हमारी सुरक्षा करते हैं। जी और जिस चीज़ की आपकी मन में इच्छा होगी, जी मान के चलिए किसी किसी वस्तु का अभाव हो रहा है साधना काल में, तो आपको वो वस्तु बिना मांगे किसी से याचना किए बिना जी वो आपके स्वतः ही आपके स्थान पर आपके पास पहुंच जी जाएगी। घर में रह के भजन करो या जंगल में रह के भजन करो या मंदिर में रह के भजन करो, इससे कोई मतलब नहीं है। जी आपका मेन चीज़ देखा जाता है कि आपका फोकस कितना है भगवान के जी प्रति, मतलब आपका ध्यान और मन कितना लग रहा है। जी जितना आपकी तीव्रता भगवान के प्रेम में होगी उतना ही आपका कार्य जल्दी सफल होगा। सफल। जी, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप झुंड में मतलब कि भीड़ भाड़ में बैठे हैं कि रामेश्वर से गंगा किनारे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। आपका मायने रखता है भगवत प्रेम। जब हम भगवान का भजन करते हैं जी तो भगवान का भजन रोकने के लिए छोटी छोटी शक्तियाँ जो होती हैं इस तरह के विघ्न पैदा करती हैं। जी पर इससे इससे क्या होता है कि विघ्न आने से अगला जो है जो भजन साधक होता है, भजन कर रहा होता है, जी तो उस भजन को या तो कम कर देता है या बिल्कुल छोड़ देता है। जी तो ये तभी आती हैं जब हम भजन साधन करते हैं। जी तो इसके बचने के लिए हम तो यही जानते हैं कि हम क्या देंगे भगवान को। भगवान ने स्वतः ही हमें हमें प्रकृति प्रदान की है जीवन यापन के लिए, तो सब भगवान का ही तो है, हम उनको क्या देंगे। ये शरीर भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो जब भगवान की चीज़ हम भगवान को लौटाएंगे तो उसमें उनको विशेष खुशी नहीं होगी। विशेष खुशी भगवान को कब होती है, जब उनका स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उसमें भगवान को ज़्यादा आनंद मिलता है। ज़्यादा वजन है। बहुत ज़्यादा। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे, आनंद में होंगे और भगवान का ध्यान करते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में रहने वाले संत महात्मा का दर्शन मैं किया करता हूं और उनसे सत्संग लिया करता हूं। जो भी भगवान की कृपा से हो पाता है वो सेवा सामान भी महाराज जी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पहुंचाता रहता हूं, उनके भजन और भोजन से संबंधित, ताकि उनको महाराज जी लोगों को थोड़ा सा सुविधा पहुंच सके और आराम से जंगलों में बैठ करके वो भजन कर सकें। इसी कड़ी में दोस्तों, आप लोग जो हमारे पुराने साथी हैं वो जानते होंगे कि जहाँ से एक बार मेरा जुड़ाव हो जाता है वहाँ मैं हर महीने ले जा कर के सेवा सामान पहुँचाता रहता हूँ। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, मैं नहीं पहुँच पाता हूँ तब भी दुकान वाले से मेरा संपर्क है, ऑटो वाले से संपर्क है, और भी संपर्की हमारे हैं। जैसे चित्रकूट में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ कुछ न कुछ अपना बना लेता हूँ परिचय व्यवहार, ताकि महाराज जी लोगों का अगर सूचना आए तो उनको सेवा सामान सुविधा मैं पहुँचा सकूँ। तो इसी कड़ी में दोस्तों, हम इस समय चित्रकूट के जंगल में हम लोग हैं और एक रामदास महाराज जी हैं जो बहुत ही अच्छे साधक हैं और बहुत भजनानंदी साधक हैं। वो बैठ करके जंगल में साधना करते हैं और उनकी कुटिया ऐसी जगह पे है जहाँ पे आसानी से पहुँचा भी नहीं जा सकता। अगर जानने वाला आदमी न हो तो बगल से ही निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता पाएगा और इधर कोई आता भी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि इधर कोई आता भी नहीं है। तो दोस्तों, अब हम लोग चित्रकूट में हैं और उन्हें एक बार में 1 महीने का पूरा राशन जो भी वो उनके पसंद का जो वो भोजन प्रसाद में ग्रहण करते हैं, बहुत सादा भोजन वो करते हैं, तो उनको पूरे महीने का राशन मैं ले जा कर के पहुँचाता हूँ। और आज ले जा कर के हम लोग चूँकि पैदल ले आ रहे हैं, गाड़ी यहाँ तक आ नहीं सकती और ये इतना वजनी है कि लाने में हम लोग कई बार, बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है पैदल आने में, लेकिन कई बार हम लोग नीचे रखे हैं और आराम करते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप जंगल का दृश्य तो देख ही सकते हैं, थोड़ा सा आप उठा करके घुमा के दिखा भी दीजिए कि यहाँ कितना घना जंगल है। और आप देखें चारों तरफ थोड़ा सा घुमाएं। इस तरह से दोस्तों जंगलों में बैठ करके हमारे ऋषि मुनि
प्राचीन परंपरा को कायम किए हुए, जिस तरह से पहले सुना जाता था, किताबों में हम लोग बचपन में पढ़े थे, अब भी पढ़ते हैं कि नदी के किनारे जंगलों में बैठ कर के संत महात्मा तपस्या करते हैं, उसी तरह से यहाँ बगल में ही मंदाकिनी मैया, थोड़ा यहाँ से दिख नहीं रहा होगा लेकिन हमारे जस्ट नीचे यहाँ से मुश्किल से 50 फीट की दूरी पर मंदाकिनी मैया हैं और उनकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, शायद कैमरे में न सुनाई दे रही हो। और दोस्तों एक चीज़ और कि मेरी आवाज़ से आपको पता चलता होगा, थोड़ा कई जगह का हम लोग ज़्यादा भाग दौड़ इधर हुआ है तो गले में थोड़ा सा खराश जैसा है। और अब हम लोग दोस्तों चलेंगे, सामान उठाएंगे। आगे का वीडियो शायद रास्ते का हम न दिखा सकें, लेकिन अब चलते हैं महाराज जी के पास और उनके पास आज दिन भर पूरा समय देंगे और सामान पहुंचाएंगे। उनका सत्संग भी लेने की कोशिश करेंगे, जो भी सत्संग मिलेगा वो आप तक हम पहुंचाएंगे। ठीक है, आइए सामान उठाते हैं। इसको आप लीजिए कि मैं लूँ? सब मैं ले चलूँ? दोस्तों देखिए, ये हमारे दोस्त हैं, कह रहे हैं कि सब ले चलिए, उठवाना भी पड़ेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना वजनी है। अब बताइए मैं कैसे सब लूँ? अब वो कैसे उठाओ, इसको छोड़ दूँ? तो ये ले तो आप ही चलेंगे। दोस्तों हम लोग दोनों काम आज शायद नहीं कर सकते कि सामान भी और कैमरा नहीं चल सकता रास्ते में, इसलिए कैमरे को बंद करते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद, सामान पहुँचाने के बाद प्रयास करते हैं थोड़ी देर ले चलने का। प्रयास करेंगे। तो इसको आप हाथ में लेके थोड़ा शूट करिए, रास्ता दिखाया जाए ताकि हमारे साथी समझ सकें। इसको हम उठा लेते हैं। हाँ ठीक है, आइए, आप बहुत अच्छे हैं। डंडा तो फेंक दिए। दोस्तों इधर आप बंदर भी नहीं पाएंगे। हाथ बदल लिए एक बार। इतने ही देर में हाथ बदलना पड़ा। और इस साइड में दोस्तों जंगल इतना घना है और यहाँ कुटिया भी नहीं है, इसलिए यहाँ बंदर भी नहीं मिलते हैं। बंदर वहीं रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा चहल पहल होती है, कुटिया होती हैं। तो आइए, अब हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं। महाराज जी की कुटिया हमें दिखने लगी है धीरे धीरे। और दोस्तों यही वो कुटिया है जहाँ पे 3 सेट लगवाया था मैं, और आप लोगों के सहयोग से ही ये 3 सेट लग के तैयार हुआ था। अब मैं लूँ? लाइए। कुछ दूर चल दिया जाए तो कट जाएगा। महाराज जी जय सिया राम। महाराज जी दोस्तों हाथ देख सकते हैं आप। पूरा उंगली सीधी नहीं हो रही थी, इनका भी वही हाल है। महाराज जी जय सिया राम। आइए महाराज जी आप बैठिए, पहले चरण बंदन कर लूं। बैठे ही हैं भैया। तो वहाँ जगह नहीं है महाराज जी। इधर बैठिए। हाँ आप बैठिए महाराज जी। अच्छा। जय श्री राम। जय श्री राम। अब बैठिए आप भी। हाथ तुरंत लाल हो जा रहा है। अरे वजन बहुत है। धागा है ना। हाँ नहीं वजन ज़्यादा है महाराज जी ना। इसको काटने के लिए चाकू दीजिए। तो चाकू भी रखते हैं? छोटा सा रखा छोटा सा जाता है, रखा जाता है महाराज जी। कहीं कुछ काटना पीटना पड़े, कुछ खाने का मन कर दिया। और ये एक महाराज जी दिए थे, ये भी तो हम लोग की दशा देखी नहीं गई। तो वो अपने पास रखी। महाराज जी ये सब्जी है लाया हूँ जी। और
इसमें थोड़े से फल हैं महाराज जी। जी और महाराज जी ये आप फार्चून का ही तेल यूज करते हैं, सरसों का जी ये है। और 1 किलो घी है महाराज जी, जी। गाय का घी है, अमूल कंपनी का। आओ आप भी आओ। और महाराज जी ये जो आप यूज करते हैं वही चीज़ है। सेना नमक है 1 किलो, हाँ, छोटी छोटी पैकेट में दे दिए। चलो कोई नहीं। और ये गुड़ है, ये महाराज जी जीरा है, जी मूंगफली का दाना है, और ये चना भुना हुआ चना है। जी। और ये दाल महाराज जी ठीक ठीक अरहर की और वो चना वाली, ठीक। दोनों दाल है। और इसमें 15 किलो आटा है महाराज जी। जी दोस्तों हम लोग यहाँ महाराज जी के पास पहुँच चुके हैं। महाराज जी को सेवा सामान जो था वो पहुँचा चुके हैं। और आपको मैं यहाँ का लोकेशन थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ कि आप देखें किस तरह का यहाँ पे जंगल है। चारों तरफ से यहाँ जंगल ही जंगल है। और ये महाराज जी की कुटिया है, इसी में महाराज जी रहते हैं। आप देखें महाराज जी बाहर आ रहे हैं। और दोस्तों महाराज जी से हमने आग्रह किया है कि महाराज जी सत्संग चलते हैं मंदाकिनी मैया के किनारे बैठ के करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैया का भी दर्शन हो जाएगा। बहुत से लोग हमारे साथी कमेंट करते हैं कि मैया का भी दर्शन करवाया करें। तो चलते हैं मंदाकिनी माता के किनारे, वहीं बैठेंगे और वहाँ पर एक अच्छा सा प्यारा सा आज सत्संग करते हैं महाराज जी के साथ। और देखें महाराज जी कितना प्रेम करते हैं गौ माता से। गौ माता की सेवा महाराज जी को बड़ी अच्छी लगती है। तो सेवा से यही सेवा ज़्यादा अच्छी है। जी महाराज जी माइक ऑन कर दें आपका। ये लगा दें महाराज जी आप कहीं पे, इसमें लगा दे जनेऊ में। चलिए जी महाराज जी आप कुछ बोल रहे थे। कह रहे गंगा जी चलना है तो चलिए। हाँ महाराज जी चला जाए। गौ माता की सेवा के लिए महाराज जी कुछ बोल रहे थे आप। गौ माता की सेवा ऐसी है कि मान के चलो अगर इनसे हम भगवत प्रेम करते हैं, भगवत संबंधी प्रेम करते हैं जी, तो ये भी उसके बदले में जो है आपको प्रेम दिखाएंगी। जी तो जो है ये नहीं समझना चाहिए कि वो किसी कारणवश आ रही हैं, लोभ लालच के वश आ रही हैं। जरा ये दिखाएं, जितने भी देख आई हैं तो लीजिए। प्रेम के कारण ही आकर के जी बैठती हैं। दोस्तों एक चीज़, दिव्य चीज़ और आपको हम बता दें। एक बार महाराज जी से हमारी चर्चा हो रही थी, तो महाराज जी बोले कि हम कुटिया छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते, सिर्फ जाना चाहते हैं गौ माता की दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। तो हम कहे महाराज जी आपकी जब इच्छा हो जाएगी तो गौ माता खुद दर्शन देने आया करेंगी। और दोस्तों आप देख सकते हैं आज कितनी गौ माता, महाराज जी की एक भी नहीं है, लेकिन महाराज जी का प्रेम इतना है गौ माता के प्रति कि गौ माता यहाँ पर आकर के खुद महाराज जी को दर्शन देती हैं। क्यों महाराज जी? जी ये जो है आपको 12 महीना इसी तरह कब आती रहती है। जी अगर हम चाहें कि अगर इनको भगा भी दें जी तो ये जाने वाली नहीं है। जी 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 यहीं आसपास में घूमती हुई रहेंगी, बैठेंगी। हाँ हाँ और अगर हम ज़्यादा जिद करेंगे तो मैदान छोड़ देंगे, इससे अधिक नहीं दूर जाएंगी। जी चारों तरफ घूमेंगी और जब इनका समय हो जाएगा 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब वे अपने आश्रम को लौटती तभी लौटेंगी। जी जी जी। और आप तो महाराज जी इन्हें भगा ही नहीं सकते। चला भगाते नहीं है, पर क्या होता है कि राम इच्छा से कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, शरीर जैसे अस्वस्थ हो जाता है, जी तो इस कारण जैसे बच्चे परेशान करते हैं छोटे छोटे, हाँ हाँ तो ऐसा लगता है कि इनको दूर कर दें तो अपना शांति से आराम करने को मिल जाएगा। जी जी उस कारण भले ही दूर कर दें, अन्यथा हम कभी भगाते नहीं हैं इनको। जी जी। दोस्तों मैं आपसे बोला था ना कि अधिक से अधिक 50 फीट की दूरी पर मंदाकिनी मैया हैं। तो आप देखें महाराज जी का आश्रम वहाँ है और हम लोग आगे यहाँ नीचे उतर रहे हैं। आगे मंदाकिनी मैया हैं और इस समय बहुत ही निर्मल धारा मैया की प्रवाहित हो रही है।
दोस्तों एक चीज़ आप देखने को पाएंगे कि महाराज जी जब भी मतलब आप देखेंगे तो महाराज जी के मुंह से हमेशा मंत्रों का उच्चारण ही होता रहता है और ये अनवरत होता रहता है। कभी महाराज जी के जब तक मतलब जब मैं आया हूँ कभी ऐसा नहीं पाया हूँ कि महाराज जी का स्मरण मंत्र जाप कभी बंद हुआ हो। तो महाराज जी हमेशा अपने मंत्रों का जाप, राम नाम का जाप करते रहते हैं और यही जहाँ तक मैं जानता हूँ एक साधक का यही परम उद्देश्य और परम लक्ष्य होता है महाराज जी। हाँ भैया, क्या है कि जिसका उद्देश्य बना हुआ है कि हमें भगवत प्राप्ति ही करनी है जी तो वो किसी परिस्थिति में रहे अपना उद्देश्य नहीं भूलता है जी और उसका उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति कहलाता है या फिर उसका उद्देश्य ही उसको उस मार्ग मतलब लक्ष्य तक पहुंचाता है। और हालांकि उसके जीवन में अनेक परिस्थिति आती हैं जिसके चलते हुए कभी कभी क्या होता है कि रुकावटें आ जाती हैं, पर उसका जो लक्ष्य होता है धीरे धीरे जो है उसको उस मार्ग तक पहुंचाती है। महाराज जी आज हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि साधना भक्ति भजन तो सभी करते हैं, कहीं भी संत के पास जाइए तो महाराज जी लोग कहते हैं कि भजन करिए, भजन सभी लोग बताते हैं। लेकिन महाराज जी भजन की अवस्था क्या है, भजन की प्रक्रिया क्या है, भजन करते करते जब साधक आगे बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है महाराज जी? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भजन करते रहिए बात उसी पर ख़त्म हो जाती है। भजन करते करते फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है महाराज जी? कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत दिक्कतें भी आती हैं, जो भजन करेगा उसकी परीक्षा भी होती है। जैसे एक विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ता है तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ते रहो, पढ़ेगा साल भर में उसकी परीक्षा होगी। तो इस तरह से क्या होता है महाराज जी? देखिए भैया कि जब हम कोई लक्ष्य बना के चलते हैं जी तो जो आपने कहा कि कोई संघर्ष आता है जीवन में या फिर रुकावटें आती हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं जीवन में। अगर हमारा लक्ष्य बना हुआ है, अगर हम खाली अपना जो है समय मतलब कि कुछ कहें तो बिना लक्ष्य के अगर हम चल रहे हैं जीवन में तो किसी तरह का कोई कष्ट भी नहीं आएगा और किसी तरह कोई प्राप्ति भी नहीं होगी, किसी मतलब कोई नया अनुभव नहीं होगा आपको भगवत संबंधी। अगर हम किसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं कि हमें भगवत प्राप्त मतलब भगवत दर्शन करना है या फिर राम इच्छा से भगवत सेवा करनी है, जिस तरह की कोई जैसा लक्ष्य होगा तो फिर उसी हिसाब से जो है हमारे सामने जो क्या है कि मार्ग भी भगवान ही दिखाएंगे कि इस मार्ग पे चलिए जी और उस मार्ग की प्राप्ति के लिए भगवान ही अंदर से प्रेरणा करेंगे। उसमें बस आप अपनी निष्ठा और भाव प्रेम से जो है आप अपना कर्म करते रहिए और आपको जो है अपना 100% जो निष्ठा भाव प्रेम है तो उसी पे चलते रहिए तो भगवान जो है स्वयं मार्गदर्शन करते हैं। बताओ साधु महात्मा जो है जंगल में रह के किसके मार्गदर्शन के साथ चलता है? तो भगवान ही प्रेरणा करते हैं, भगवान ही मार्गदर्शन करते हैं। जी और जैसे महाराज जी कुछ लोगों को मान लीजिए साधना करते दौरान कुछ दिक्कतें आई, कुछ परेशानी आई, जो गृहस्थ साधक होते हैं, जो संत हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो तो चाहे कितनी बड़ी बाधा आए रुकावट आए वो तो अडिग हैं, वो अपने मार्ग पे चलते रहेंगे। लेकिन गृहस्थ लोग बहुत से सुनने में आता है कि हम जब साधना करते हैं तो हमको बड़ी दिक्कत आती है, परिवार में तनाव हो जाते हैं, झगड़े होने लगते हैं, हमारे शरीर से दिक्कत होने लगती है, पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, तो हम इस नाते छोड़ देते हैं। तो उनको महाराज जी क्या करना चाहिए? क्या है कि जब हम भगवान का भजन करते हैं जी तो भगवान का भजन रोकने के लिए छोटी छोटी शक्तियाँ जो होती हैं इस तरह के विघ्न पैदा करती हैं। जी पर इससे क्या होता है कि विघ्न आने से अगला जो है जो भजन साधक होता है, भजन कर रहा होता है, जी तो उस भजन को या तो कम कर देता है या बिल्कुल छोड़ देता है। जी तो ये तभी आती हैं जब हम भजन साधन करते हैं। जी तो इसके बचने के लिए हम तो यही जानते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान ने यही बताया है कि अपनी साधना और बढ़ा दो, अच्छा कम करने की जगह और बढ़ा दो। जी जहाँ आप इसको बढ़ाएंगे तो जहाँ उनका थोड़ा बहुत जो प्रभाव होगा तो वो बिल्कुल चला जाएगा, मिट जाएगा उसका जहाँ।
तो उस पर फिर अमित से आप पे वो चीज़ें असर नहीं करेंगी। जहाँ आपका भजन एक सीमा तक चल रहा है तो तभी तक वो आपको दबाने की या उससे साधन से दूर करने की प्रयास करती हैं। जी पर जब आप अपनी साधना अपना भजन बढ़ा दोगे जी तो उनका प्रभाव नहीं रह जाएगा, क्षीण हो जाएगा। जी। जी दोस्तों महाराज जी बहुत बड़ी बात कहें और बहुत अच्छी सामाजिक जीवन में व्यतीत होने वाली जो प्रक्रिया है महाराज जी, उसी के आधारित महाराज जी बताए हैं। जैसे एक विद्यार्थी अगर पढ़ता है, वह असफल होता है या कोई दिक्कत होती है, तो उसको अपनी पढ़ाई को और बढ़ा देना चाहिए और थोड़ा मन लगा के पढ़ना चाहिए। जी और तो संघर्ष करना फिर अच्छे अंक से वह पास होगा, उत्तीर्ण होगा। जी तो वही चीज़ सेम एक साधक के लिए भी है। जी हाँ, साधक क्या होता है कि एक विद्यार्थी जीवन ही तो है एक तरह से, क्योंकि उसको नया नया अनुभव होता रहता है, तो उसको साधना के दौरान जो है नए नए कुछ सीखने को मिलता है और नए नए जो है अनुभव होते हैं। जी तो ये एक तरह से विद्यार्थी ही जीवन है। जी पर जब तक हमारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक हमें जो है इसमें संघर्ष करते ही रहना पड़ता है। जी अब बस ये तो होता विद्यार्थी के लिए होता है कि 1 साल के बाद जो है उसको विराम मिल जाता है, जी और साधक के लिए हमेशा चलता रहता है। जी आज यहाँ पर हैं तो यहाँ पर नई समस्याएं आएंगी, दूसरे स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान में जाते हैं तो वहाँ पर नई समस्याएं आएंगी। जी तो इसलिए उनके जीवन में संघर्ष जो है जीवन भर होता है। जी पर क्या है कि साधु महात्मा जो है संघर्षों से नहीं घबराते हैं, क्योंकि भाई जब जो संघर्ष आया है, जो समस्या आई है सामने, तो उसका समाधान भी है। जी तो भगवत कृपा से जो है तो वो सब समस्याएं जो है दूर हो जाती हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना कार्य जो है, अपनी जो भजन कार्य जो है अपना सुचारू रूप से करते रहिए, तो भगवत प्रेरणा से ही ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। महाराज जी, आपके साधना जीवन काल का कोई एक अनुभव हम जानना चाहते हैं। किस तरह का अनुभव जानना चाहते हैं, थोड़ा ये बताइए तो उसी पे हम बताएं। साधना जीवन काल में, जैसे जब से मान लीजिए यहाँ चित्रकूट के जंगल में जी आपको कई साल हो गए, जैसे कि मैं पहले से भी जानता हूँ, करीब हमको लगता है कि 14-15 साल हो गए। जी कितना दिन हुआ महाराज जी? हाँ, तो 14 पूरा हो गया। 14 हो गया ना, 15वां चल रहा है। तो हमें जो जानकारी है महाराज जी वो मैं बोल रहा हूँ। तो 15 साल में महाराज जी यहाँ आपको क्या क्या अनुभव हुए? पूरे तो नहीं बता सकते एक छोटे से वीडियो में, आधे घंटे 1 घंटे में, लेकिन कोई एक अनुभव महाराज जी, जो कोई दिव्य अनुभव आपको प्राप्त हुए हों, कृपया बताने की। देखिए, ये जो साधन संबंधी अनुभव होते हैं, जी एक तो साधक जो है जल्दी बताता नहीं है, जी और भगवत संबंधी तो अगर कोई साधक बताता भी है तो या तो जो नास्तिक किस्म के होंगे तो वो तो कहेंगे कि महाराज जी जो है बना करके झूठ बोल रहे हैं। नहीं महाराज जी, ऐसा कोई नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो आपकी वीडियो को इस समय देख रहे हैं, जो भक्त होंगे, जो भगवत प्रेमी होंगे, जो भगवान में आस्था रखते होंगे, वही इतनी लंबी वीडियो को देख सकते हैं, बाकी सभी नहीं देख सकते। हाँ, तो जो भी देखना चाहें, जो भी देख रहे होंगे और देखना चाहेंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि भगवान में श्रद्धा और आस्था बना कर रखिए। ये कोई नास्तिक या खाली मन बहलाने वाली चीज़ नहीं है कि हम जो है मन बहलाने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जी भगवान जो है, जैसा कि बताया गया, हमारे पूर्वजों ने बताया है, हमारे गुरुजनों ने बताया है कि भगवान हैं और वो हमारे कदम कदम पे हमारे साथ चलते हैं। जी महाराज जी, एकदम बिल्कुल चलते हैं। तो ये समझिए कि हम जैसा अनुभव कर रहे हैं जंगल में रह करके, कि भगवान जो है एक बच्चे की मतलब माता की तरह बच्चे का जो पालन पोषण करते हैं, कदम कदम पे हमारे साथ रहते हैं, कदम कदम पे हमारी सुरक्षा करते हैं, और जिस चीज़ की आपकी मन में इच्छा होगी, मान के चलिए किसी वस्तु का अभाव हो रहा है साधना काल में, तो आपको वो वस्तु बिना मांगे, किसी से याचना किए बिना, वो आपके स्वतः ही आपके स्थान पर आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि आप भगवान में सिर्फ आस्था और विश्वास प्रेम रखिए और अपना भजन करिए, पर जो भी काम ना होगी, जिस तरह की भी इच्छा होगी आपकी मन में, तो आपको किसी के सामने प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वतः ही उस चीज़ को पूरी कर देते हैं। जो इच्छा करी हो मन माही, जी प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। नहीं, ये बात सत्य है।
अगर हम कहें कि भाई ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं तो हम साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उसी के अंतर्गत आपको बता रहे हैं ये सब जी चीज़ें कि जो भी इच्छा मन में अगर प्रकट होती है, कहीं से कोई लालसा प्रकट होती है तो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे धन संबंधी हो, या किसी तरह की कोई भी समस्या आपके सामने आए तो भगवान उसकी जो है पूर्ति करते हैं। कहने का मतलब महाराज जी, मान लीजिए गृहस्थ जीवन में रह करके कोई साधना करता है धन की प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या परिवार की खुशहाली के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जी। तो भगवान उसको वही चीज़ देते हैं। घर में रह के भजन करो या जंगल में रह के भजन करो या मंदिर में रह के भजन करो, इससे कोई मतलब नहीं है। जी आपका मेन चीज़ देखा जाता है कि आपका फोकस कितना है भगवान के प्रति, मतलब आपका ध्यान और मन कितना लग रहा है। जी जितना आपकी तीव्रता भगवान के प्रेम में होगी उतना ही आपका कार्य जल्दी सफल होगा। सफल। जी, उसमें ये नहीं देखा जाता कि आप झुंड मतलब कि भीड़ भाड़ में बैठे हैं कि रामेश्वर से गंगा किनारे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। आपका मायने रखता है भगवत प्रेम, कि जैसा हमारा भगवत प्रेम होगा तो वैसे ही भगवान जो है उसी के अनुरूप ही हमें फल देते हैं या फिर उसी के अनुरूप ही हमें दर्शन देते हैं। वही महाराज जी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो गृहस्थ जीवन में है वो अपनी गृहस्थी से हाँ, संबंधित ही चाह वो रखेगा। अपना कार्य करता रहे जो उसको जी। नित्य कार्य करना है, और अपना समय निकाल के भगवत संबंधी पूजा पाठ हवन जब करना हो जब कर सकता, हवन करना हवन कर सकता, जिसमें उनकी आस्था श्रद्धा हो, जी तो अपना कार्य करते रहें और अपना जो है भजन पूजा पाठ करते रहें, जी तो उसी के अनुरूप ही भगवान जो है उनको फल भी देते हैं। जी जी, उनको कोई अलग से जंगल में आने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से साधना भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। जी पर ये है कि जैसा फल चाहिए तो उसी हिसाब से हमें घर में रह करके साधना भजन करनी होगी। अच्छा महाराज जी, मान लीजिए जैसे हम लोग घर में हैं, जो गृहस्थ आदमी हैं अपने घर में रह रहे हैं जी, और वो चाहते हैं कि हम घर में ही रह करके साधना करें, तो एक नियम तो होता है महाराज जी ना कि वो किस तरह से अपना नियम बनाए, सुबह उठे तो क्या करें, फिर उसके बाद क्या करें, किस तरह से साधना उनको करनी चाहिए। देखिए भैया, जब भी आपको अनुकूल समय मिले, जी अनुकूल समय का मतलब होता है कि जब भी हमारा मन शांत हो, जी तो उस समय में और उस स्थिति में जहाँ हमारा मन जो है एकाग्र हो जाए, जी तो उस स्थिति में बैठ करके हमें साधना भजन करनी चाहिए। चाहे आप घर के अंदर बैठें, चाहे गार्डन में बैठें, चाहे राम इच्छा से कहीं भी जहाँ आपके अनुकूल लगे, जी तो अपना जो है या मंदिर जो भी अपने घर में मंदिर बनाया हुआ हो तो उसमें बैठ करके अपना जो है जो भी आप जप करना चाहें, जो भी आप पाठ करना चाहें, जो भी कहने का मतलब भगवत संबंधी जो भी कार्य करना चाहें, तो उसमें बैठ करके कीजिए। जी तो उसमें क्या होता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है, वहाँ का माहौल इस तरह का बना होता है कि आपका मन स्वतः ही भगवान के चरणों में लग जाएगा। जी आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए ही साधक जो होता है ऐसी जगह को खोजता फिरता है कि हमें कहाँ एकांत मिले, कहाँ हमारा मन जो भगवान के चरणों में लगेगा। तो इसीलिए साधक जो है अपने मन के अनुसार जो है वो जगह खोजता है, और जहाँ उसको मिल जाती है वो अपना अपना जो है साधना भजन में लग जाता है। तो ये है कि जहाँ आपका भजन में मन लगे, चाहे मंदिर में हो, चाहे घर का कमरा हो, चाहे गार्डन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जहाँ भी हो, कहने का मतलब कि वहाँ आप भजन करना शुरू कर दीजिए, तो वही जगह आपके लिए मंदिर स्वरूप हो जाएगा। जी अब वही मतलब कि वही जगह जो है आपके धाम स्वरूप हो जाएगा। तो इसलिए यही है कि जिसमें जहाँ आपका भजन में मन लगे तो अपना भजन शुरू कर दो। पर जैसे कि आपने बताया कि साधना काल में, तो साधना काल के लिए वो जगह फिक्स करनी होती है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ भजन करना ही करना है, वो भी नित्य करना है। तो ऐसे अनुकूल जगह खोजिए जहाँ आप जो है नित्य जो है अपना साधन भजन कर सकें, तो अपना भजन कीजिए। और महाराज जी, क्या भगवान का विग्रह, ठाकुर जी का विग्रह आवश्यक है कि बिना विग्रह के भी साधना की जा सकती है? जैसे भगवान की मूर्ति सामने हो तभी हम कर सकते हैं, कि छोटा सा घर में लोग मंदिर बना लेते हैं, वो होना जरूरी है कि न हो तब भी चलेगा? कलयुग में एक चीज़ प्रधान बताई गई है, जी ये हमारे गुरुजनों के माध्यम से या विशेष संतों के माध्यम से हमने ऐसा सुना है जी कि कलयुग में भगवान का नाम प्रधान है। जी तो आप सिर्फ नाम को पकड़िए और बाकी दूसरी चीज़ को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वतः ही सामने आ जाएंगे। जी
जैसे हम राम राम शब्द बोलते हैं तो राम जी का स्वरूप आ जाता है कि उनके पास धनुष है। जैसा जैसा स्वरूप बनाया हुआ, जब जहाँ कहीं भी हमने देखा होगा राम जी का स्वरूप, तो वो हमारे मन मस्तिष्क में स्वतः ही आ जाएगा जी। तो क्या होता है कि भगवान का नाम जो है आप किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। ना आपको किसी तरह का पूजा पाठ की आवश्यकता है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता है, ना साधन की आवश्यकता है। आप नाम के सहारे ही अपना भजन पूजा पाठ कर सकते हैं जी। तो आप किसी तरह की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है। आप मतलब मान के चलिए कि आप घर से दूर हैं या घर में भी बैठे हैं तो किसी तरह की कोई सामग्री नहीं है तो भी आप भजन पूजा पाठ कर सकते हैं। उसमें भगवान के सेवा, भगवान के पूजा पाठ में जो है किसी तरह की सामग्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम क्या देंगे भगवान को। भगवान ने स्वतः ही हमें प्रकृति प्रदान की है जीवन यापन के लिए, तो सब भगवान का ही तो है। हम उनको क्या देंगे, ये शरीर भी तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो जब भगवान की चीज़ हम भगवान को लौटाएंगे तो उसमें उनको विशेष खुशी नहीं होगी। विशेष खुशी भगवान को कब होती है, जब उनका स्मरण करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका भजन करते हैं, उसमें भगवान को ज़्यादा आनंद मिलता है। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप जो है जिस भी स्थिति में हैं, आप घर में भी बैठ करके अपना भगवान का नाम जप करिए, तो उसी में ही आपके सब कार्य जो है सिद्ध हो जाते हैं, मतलब पूर्ण हो जाते हैं। और अलग से पूजा पाठ के लिए ये सब चीज़ें तो गौण हो जाती, दूसरी चीज़ हो जाती है। उन चीज़ों की ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं है। मतलब कितना हम अधिक से अधिक प्रभु के चरणों में अपना प्रेम अर्पित कर सकें, प्रेम से उनका नाम ले सकें, उनको स्मरण कर सकें, वही प्रधान है भैया। हमारा प्रेम ही हमारा कार्य की पूर्ति करता है। जैसा हमारे भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो वैसे ही हमारे कार्य की शीघ्रता शीघ्र पूर्ति भी होती है। अगर हम मान के चलो कि 1 लाख भगवान का नाम जप रहे हैं और हृदय में प्रेम नहीं है तो कार्य सिद्ध नहीं होगा, कार्य की पूर्ति नहीं होगी। अगर हमारे अंदर प्रेम है और हम ये अनुष्ठान लेके चल रहे हैं कि हमें 1 लाख या 50,000 या 10,000 जाप करना है, तो हो सकता है कि वो उतना जाप भी ना हो और वो कार्य की पूर्ति पहले हो जाए। तो प्रेम जो है हमारा कार्य करता है। जैसा हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम होगा, वैसे कार्य की पूर्ति होगी। और महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ जंगल में कुटिया तो बहुत है, लेकिन आपकी जो कुटिया है वो सबसे वीरान में है, सबसे अकेले में है, सबसे एकांत में है। तो महाराज जी यहाँ रहना कुटिया में कितना कठिन होता है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर भी हैं। तो क्या है, जब हम घर में रहते थे तो इस तरह की कल्पना किया करते थे कि जब हम छत में बैठे, घर में जैसे अवकाश होता था स्कूल से, तो हम छत में बैठ करके पढ़ते रहते थे और कल्पना करते थे कि सामने जी गंगा जी बह रही हैं और पूरा चारों तरफ हरा भरा जंगल है और अपना शांति से अपना पढ़ाई अध्ययन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो ऐसे कल्पना करते करते देखो भगवान ने आज वो एक तरह से पूरी ही कर दी कि जंगल में हम रह रहे हैं, गंगा जी बह रही है, चारों तरफ जंगल है। तो जैसा हमारा विचार होगा, जैसा हमारा सात्विक विचार होगा, तो भगवान उसको सुनते भी हैं। ये नहीं है कि हम खाली कल्पना करें और उसकी पूर्ति ना हो। अगर आपका सात्विक विचार है, भगवत संबंधी विचार है, तो भगवान उसको पूरा करते हैं। तो ये है कि जंगल में जो है, जंगल में सब तरह के हिंसक जानवर भी आते हैं और देखा जाए तो जंगल में बरसात के मौसम में विशेषकर समस्याएं भी आती हैं, पर भगवान जो है उन संकटों में, समस्याओं में भगवान ही संभालते हैं। तो इसी तरह जो है किसी तरह हम ये नहीं कह सकते कि हम जंगल में नहीं रहेंगे, संघर्ष ज़्यादा है, तो पर हम भगवान ही संभालते हैं। इसीलिए जो है हम साधना भजन कर रहे हैं और हमें अच्छा भी लगता है। अगर जानवर आते हैं तो वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं। अगर भाव रखें, प्रेम रखें, तो अगर हमें ज्ञान है उस चीज़ का, अध्यात्म का ज्ञान है जी, तो सब में ही भगवान है। भगवान के अतिरिक्त इस संसार में, इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए किसी से भय नहीं होगा और भगवत प्रेम दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। जी महाराज जी, कभी ऐसा हुआ कि कुटिया में कोई हिंसक जानवर आ गया? हाँ, कभी कभी सांप वगैरह और हिंसक जानवर कुटिया के अंदर तो नहीं प्रवेश किए हैं, पर कुटिया के आसपास चले आते हैं। कौन कौन से जानवर? हिंसक जानवर जो भी हैं जंगल में, जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, और कभी कभी हिरन भी, तो जैसे कि हिंसक नहीं है, पर फिर भी कुटियाओं के आसपास में घूम
घूमते रहते हैं। मतलब तेंदुआ, बाघ, चीता ये सब आ जाते हैं? हाँ, खूब आ जाते हैं। जी। पर ये आएंगे तो राम इच्छा से जब बरसात का मौसम बना होगा या फिर बरसात चल रही होगी उस मौसम में आएंगे। और ठंडी गर्मी के मौसम में आते हैं, ये नहीं है कि जंगल में नहीं आते, जंगल में आते, आस पड़ोस में आते, पर मैदान के अंदर नहीं आते हैं। जैसे जो मैदान में हम रह रहे हैं उस मैदान में प्रवेश नहीं करते हैं, आसपास में घूम करके चले जाएंगे। हमें लगता है महाराज जी वो भी संत का दर्शन करने आते हैं और वो भी संत ही हैं कि जंगल में विचरण कर रहे हैं। भैया देखो, हम तो ये मानते हैं कि भगवान का जो वास है, मतलब कि भगवान का जो स्वरूप है वो किसी रूप में भी सामने आ सकता है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भाई अगला जो है उस व्यक्ति से आया है, उस भेष को लेके आया है तो किसी तरह की हमें हानि पहुंचाएगा। तो सब में भगवान के दर्शन करो तो आपको किसी तरह कोई हानि नहीं होगी और राम इच्छा से आपका भाव जो है दिन पर दिन बढ़ेगा। जी महाराज जी एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे जंगल में रहते हैं अधिकतर हम महाराज जी लोगों से पूछा करते हैं कि उनको जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत, कोई बीमारी, कोई समस्या होती है तो उसका इलाज कैसे होता है महाराज जी जंगल में? क्या होता है कि साधु संत जो हैं अपने शरीर में जो जिस तरह की समस्याएं आती हैं तो उनसे पहले ही जागरूक हो जाता है कि हमें किस किस तरह की समस्या कौन कौन से मौसम में आती हैं। तो उसी हिसाब से जो है वो अपने स्वास्थ्य के अनुरूप जो है औषधि जानकारी मतलब रख लेता है कि हमें इस मौसम में ये समस्या आती है और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये औषधि जो हमारे काम में आ सकती है। तो इस तरह की औषधियों की उनको जानकारी होती है कि वजह से बरसात में मलेरिया वगैरह हो गया या फिर और मौसम में दूसरी शिकायत आ गई, तो इस तरह की समस्याएं उनको होती हैं क्योंकि लंबे समय से साधु महात्मा जंगल में रहते आए हैं जी। तो उनको जानकारी हो जाती है कि इस मौसम में। महाराज जी हमसे दो चीज़ की, एक जगह महात्मा जी का मैं वीडियो अमर कंटक में बना रहा था जी, तो उनसे मैं इसी तरह से पूछ लिया, अक्सर पूछा करता हूँ, तो कुछ दवाओं के बारे में वो महाराज जी बता दिए जी, वो वीडियो डाल दिया। दोस्तों एक आप लोगों से मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि अमरकंटक वाले महाराज जी का जो शुगर की और कई दवाएं बता रहे थे उसमें मैं अपना नंबर दे दिया और इसलिए महाराज जी मैं नंबर दिया कि आप लोग ये दवा कीजिए जो महाराज जी बताए हैं, अगर फ़ायदा मिलता है तो मुझे फ़ोन करके बताइएगा ताकि मैं और लोगों को बता सकूं कि इससे फ़ायदा हो रहा है इस दवा से जो महाराज जी बताए हैं। उसका दोस्तों परिणाम ये निकला कि मेरे पास इतने फ़ोन आने लगे कि वीडियो पूरी नहीं देखते थे लोग, जो मेरा नंबर पाते थे तुरंत पहले मेरे पास कॉल करते थे और कोई कहता था कि मुझे इस चीज़ की दवा दे दीजिए, मुझे उस चीज़ की दवा दीजिए। मतलब एक दिन तो महाराज जी अपने सर्च लिस्ट में मैं देखा मोबाइल के 110 कॉल मैं रिसीव किया था और कम से कम उस दिन 120-25 कॉल आई थी, 110 कॉल मैं रिसीव किया था जी। जो बात करते समय मान लीजिए वेटिंग में आ गई वही नहीं रिसीव कर पाया और मेरी आदत है मैं सबकी कॉल रिसीव करता हूँ। तो दोस्तों एक आग्रह मैं करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखने से पता चल जाता है कि इसमें बोला क्या जा रहा है और बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं समझ रहे थे कि किस लिए मैं नंबर दे रहा हूँ, मुझी से दवा मांगने लगे कि मुझको दवा दे दीजिए और वो सीधे बोलते थे कि मुझे इस चीज़ की दिक्कत है, मुझको दवा दे दीजिए, मुझको दवा दे दीजिए। फिर मैं उनको समझाता था कि अरे भैया मैं दवा नहीं देता हूँ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप लोग कृपया वीडियो पूरा देख करके ध्यान दिया करें और एक अकेला आदमी इतने फ़ोन कॉल को रिसीव करना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है मेरे लिए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जन कल्याण के लिए भी कोई जानकारी अगर मिलती है तो मैं जन जन तक पहुँचाऊँ ताकि उससे फ़ायदा लोगों को हो सके। और आप लोग दोस्तों को इतना प्यार देते हैं इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आप हमारी वीडियो को देखते हैं, हमें स्नेह देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मैं इसी तरह से जो भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को देता रहूँगा। इसी के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। और दोस्तों एक आग्रह आपसे है कि मैं आपसे एक ही चीज़ की उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और एक कमेंट आप ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करता हूं और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें।